भारतीय वनस्पति के अंतर्गत पिछला वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न जलवायु दशाओं के आधार पर जो भारत की वनस्पतियों को 5 भागों में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन या अनूप वन तथा कांटेदार वन एवं झाड़ियां। इन वनों के में हम लोगों ने विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन या पर्णपाती वन तथा कांटेदार वन के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो या इस टॉपिक के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि भारत की जो वनस्पतियां हैं वह दो चीजों का अनुसरण करते हैं, पहला वर्षा का और दूसरा का ऊंचाई या ढाल का। अधिकतर पिछले वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग पढ़े, जिसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन या पर्णपाती वन तथा कांटेदार वन जो है, ये वनस्पतियां वर्षा का अनुसरण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन सभी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सालों भर हरे भरे रहते हैं और इन वनों की यह विशेषता है, खास विशेषता है कि एक साथ अपनी पत्तियों को गिराते नहीं है। तो सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भारत के जिन क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है, अर्थात 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वैसे क्षेत्र में कांटेदार वन या झाड़ियां पाई जाती है, जिसे मरुस्थलीय वन भी कहते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में कांटेदार वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। इन वनों की मुख्य रूप से यह विशेषता है कि वनस्पति के अंतर्गत जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं, उनमें पत्तियों के स्थान पर कांटे पाए जाते हैं, ताकि वाष्पीकरण को कम किया जा सके और अत्यधिक दिन तक जीवित रह सके। इसके बाद तीसरा वनस्पति था मानसूनी वन या पर्णपाती वन। भारत के अत्यधिक क्षेत्रफल पर या अत्यधिक जगहों पर मानसूनी वन या पर्णपाती वन मिलते हैं। चूंकि मानसून के कारण भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के फलस्वरूप इस वाले क्षेत्र में खूब वर्षा होती है। मानसून के कारण पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु से पहले का मौसम जो होता है, भारत का मौसम पूर्णतः शुष्क होता है। तो इस समय जो होता है क्या है कि कुछ वनस्पतियां ऐसे हैं जो अपनी पत्तियों को एक साथ गिरा देते हैं, 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन्हें हम मानसूनी वन, अर्थात चूंकि यह वनस्पतियां मानसून का अनुसरण करती है, इसीलिए इन्हें मानसूनी वन, और अपनी पत्तियों को एक साथ गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन या पतझड़ वन कहते हैं। भारत में पाए जाने वाले सदाबहार वन, मानसूनी वन और कांटेदार वन, यह 3 जो वनस्पतियां हैं वे वर्षा का अनुसरण किए। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वन हैं वह मुख्य रूप से ढाल या ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, वैसे वैसे तापमान में परिवर्तन होता है। पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवायु दशाओं जैसे तापमान और वर्षा, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं वर्षा में क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए वनस्पतियां का स्वरूप भी बदल जाता है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, या लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक किलोमीटर पर, या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आता है। पर्वतों पर इन गिरावट के फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में या ऊंचाई बढ़ने के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और इन जलवायु का सीधा प्रभाव वहां पर वनस्पतियों पर पड़ता है, और पर्वतीय क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलता है, अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय वन भारत के 2 क्षेत्रों में मिलते हैं। पर्वतीय वन भारत के 2 क्षेत्रों में मिलते हैं, एक हिमालय क्षेत्र में और दूसरा है दक्षिणी भारत में। हिमालय क्षेत्र में और दूसरा है दक्षिणी भारत में। पहला हम देखेंगे हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ
अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो इस प्रकार से है। पहला 1500 मीटर की ऊंचाई तक, 1500 मीटर की ऊंचाई तक हिमालय वाले क्षेत्र में 1500 मीटर की ऊंचाई तक मुख्य रूप से सदाबहार वन तथा पतझड़ वन का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। अर्थात 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिश्रित वन पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सदाबहार वन और पतझड़ वन दोनों पाए जाते हैं। और इन वनों के अंतर्गत साल, सागौन, शीशम इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण चौड़ी पत्तियां वाले वन पाए जाते हैं। 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण चौड़ी पत्तियों वाले वन पाए जाते हैं। इन वनों के अंतर्गत देवदार, मैपिल, बर्च तथा ओक वनस्पतियां पाई जाती है। अर्थात 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण चौड़े पत्ती वाले वन पाए जाते हैं और इन वनों के अंतर्गत मुख्य रूप से देवदार, मैपिल, बर्च तथा ओक वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे अधिक देवदार के वृक्ष जो है वह हिमाचल प्रदेश में, सबसे अधिक देवदार के वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तीसरा का है 2500 मीटर से 4500 मीटर तक, 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता यह है कि इनकी पत्तियां जो होती है पूर्णतः नुकीली होती है। ऐसे इनकी पत्तियां पूर्णतः नुकीली होती है। अर्थात 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं और इन वनों की विशेषताएं हैं कि पत्तियां नुकीली होती है। इन वनस्पति के अंतर्गत मुख्य रूप से चीड़, स्प्रूस, ब्लू पाइन जैसे मुलायम लकड़ियां मिलती है। मुलायम लकड़ियां मिलते हैं। या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिमालय वाले क्षेत्र में 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों के अंतर्गत जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उनकी पत्तियां जो होती है वो पूर्णतः नुकीली होती है। इन वनों के अंतर्गत चीड़, स्प्रूस, ब्लू पाइन जैसे मुलायम लकड़ियां के वृक्ष मिलते हैं या इस वाले क्षेत्र में मुलायम लकड़ियां का भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद है 4500 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई तक, 4500 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अर्थात 4500 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती है। इन वनस्पतियों के अंतर्गत बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते हैं बल्कि काई, घास तथा लाइकेन 4500 से 48 मीटर की ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पतियां पाई जाती है। यह वाला क्षेत्र अत्यधिक बर्फीला क्षेत्र है, तो बर्फीले क्षेत्र में उगने वाले काई, घास तथा लाइकेन इत्यादि शामिल है। पांचवा है 4800 मीटर की ऊंचाई से अधिक, 4800 मीटर के ऊंचाई से अधिक, 4800 मीटर की ऊंचाई से अधिक जो क्षेत्र है वो पूर्णतः बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से आच्छादित है, इसलिए इस वाले क्षेत्र में किसी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। दूसरा है दक्षिण भारत की वनस्पतियां या दक्षिण भारत में मिलने वाले पर्वतीय वन। दक्षिण भारत में मुख्यतः पर्वतीय वन जो है वे
नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत अर्थात पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। तो नीलगिरी पर्वत तथा नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी और पालनी पहाड़ी, मुख्य रूप से पर्वतीय वन जो है वह नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पहाड़ी और पालनी पहाड़ी पर मिलते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? तो हम इसको कह सकते हैं कि नीलगिरी पर्वत पर, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर दक्षिणी भारत में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं जिन्हें शोला वन कहते हैं। इस क्षेत्र में शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं जिसे शोला वन कहते हैं, जिसके अंतर्गत लारेल, मैग्नोलिया, तथा सिनकोना प्रमुख वृक्ष हैं। क्योंकि दक्षिण भारत अत्यधिक ऊंचे नहीं है, जैसा कि हिमालय वाला क्षेत्र अत्यधिक ऊंचा है, दक्षिणी वाला भाग अत्यधिक ऊंचा नहीं है, इसलिए इस वाले क्षेत्र में शंकुधारी वन या टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। अर्थात इस वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन तक ही पाए जाते हैं और शंकुधारी वन इस वाले क्षेत्र में नहीं मिलते। इसके बाद है मैंग्रोवा वन या ज्वारीय वन या अनूप वन। भारत के मुख्यतः समुद्र तटीय वाले क्षेत्र में मैंग्रोवा वन या अनूप वन या ज्वारीय वन मिलते हैं। इन वनों की मुख्य विशेषता यह है कि इनकी जो जड़ें होती है वह समुद्र में डूबी हुई होती है, जिसके कारण जड़ पूर्णतः क्षारीय होती है। छाल इनका जो है पूर्णतः क्षारीय होता है। इन वनों के अंतर्गत मुख्य रूप से मैंग्रोवा प्रजाति नामक वृक्ष सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए इन वनों को मैंग्रोवा वन कहते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोवा वन जो है वह समुद्र तटीय वाले क्षेत्र में मिलते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोवा वन गुजरात के तट पर, गुजरात वाले क्षेत्र में मिलते हैं। भारत में मैंग्रोवा वन जो है वह 5 क्षेत्रों में मिलते हैं। पहला, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में, उसी प्रकार से कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में, और कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, और गुजरात के तट पर। मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों का महत्व क्या है कि समुद्र से या बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो सुनामी है या तरंगे है उसको रोक करके और तटीय क्षेत्र में होने वाले भीषण आपदा से बचाता है। अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 45,000 वनस्पतियां पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 45,000 प्रजातियों की वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें 5,000 प्रजाति ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में मिलते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% पर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.5% भाग पर वन है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाने के लिए किसी भी भूभाग का 33% भाग पर वन होना चाहिए, जिसमें पर्वतीय भाग में 60% भाग पर, 60% भूभाग पर, तथा मैदानी क्षेत्र में 20% भाग पर वन होना चाहिए। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जो वनावरण है उसमें काफी विषमता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे अधिक वन आवरण वाला क्षेत्र है, जबकि हरियाणा जो है भारत का सबसे कम वन आवरण वाला क्षेत्र है। या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जब सबसे कम वन जो है वह हरियाणा में। भारत के शीर्ष वन आवरण वाले राज्य, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़।
जबकि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, वन प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। जबकि वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद मेघालय, वन प्रतिशत वाला राज्य। भारत में सबसे कम वन प्रतिशत वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। वनों का संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1894 में, ब्रिटिश काल में 1894 में पहला वन अधिनियम या वन नीति लागू किया गया। परंतु स्वतंत्र भारत का प्रथम वन नीति जो है सन 1952 में लागू किया, जिसके अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन होना चाहिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में 60% भूभाग पर, जबकि मैदानी क्षेत्र में 20% भूभाग पर वन होना चाहिए। वन नीति 1952 के अनुसार वन महोत्सव प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जुलाई के प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। वनों के विनाश को कम करने के लिए सन 1988 में, वनों के विनाश को कम करने के लिए सन 1988 ईस्वी में 1952 जो वन नीति था उसको संशोधन किया गया और नई वन नीति लागू किया गया 1988 में। अर्थात राष्ट्रीय या विभिन्न प्रकार के वनों को विनाश को रोकने के लिए सन 1952 ईस्वी में वन नीति को संशोधन करके नई नीति सन 1988 में लागू किया गया।